उत्तिष्ठत् जाग्रत् प्राप्य वरान्य बोधत् शूरस्य धारा निशिता दुरात्या दुर्ग अतस्तत् कवयो वदन्ति। अर्थात उठो, जागो और श्रेष्ठ मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, क्योंकि दुख के दिन बीतने वाले हैं, कष्ट सभी खत्म होंगे, भाग्य का नया सूर्योदय होगा और एक नई सुबह होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंह राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप जो तलवार की धार पर चल रहे थे, आपके अष्टम भाव में यानी मृत्यु भाव में मंगल और शनि की जो भयंकर विस्फोटक युति बनी हुई थी, जिसने आपको मानसिक और शारीरिक रूप से निचोड़ रखा था, आप बस किसी तरह सरवाइव ही कर पा रहे थे। लेकिन अब उठने और जागने का समय आ चुका है। अब 11 मई 2026 से लेकर 20 जून तक नई सुबह होगी, भाग्य का नया सूर्योदय होगा। आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है, क्योंकि अष्टम भाव की वो घुटन भरी कैद अब टूटने वाली है और ग्रहों के सेनापति मंगल अपनी स्वराशि मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और ये आपकी कुंडली का कौन सा भाव है? नवम भाव, यानी धर्म का भाव, भाग्य, परम सौभाग्य का भाव। इसे ज्योतिष में कहते हैं महाभाग्य योग। मंगल का ये गोचर कोई साधारण घटना नहीं, ये आपके जीवन में सभी प्रकार के दुख और कष्ट खत्म करके आपके करियर, आपकी अटकी हुई प्रॉपर्टी और आपकी डिसीजन मेकिंग को टॉप गियर में डाल देगा। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और स्काई स्पीक्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बेहद जरूरी नियम, राशिफल जो है हमेशा अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें, क्योंकि लगन आपका हार्डवेयर है, आपकी फिजिकल रियलिटी, आपका शरीर, आपकी वास्तविक परिस्थितियां, और चंद्र राशि आपका सॉफ्टवेयर है, यानी आपका मन, आपका सोचने का तरीका। तो जब तक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों सिंक नहीं करेंगे, कोई भी कंप्यूटर सही ढंग से नहीं चलेगा। तो डिसीजन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही लिए जाते हैं। और दोस्तों, एक विनम्र सलाह, ये एक जनरल गोचर है, जनरल विश्लेषण है। कोई भी गोचर चाहे कितना भी शुभ हो या अशुभ हो, उसका फल आपकी जन्म कुंडली की ग्रह स्थिति और वर्तमान दशा अंतरदशा पर निर्भर करता है। इसलिए इस वीडियो को देखते समय अपने विवेक का इस्तेमाल करें और इसे एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की तरह ले। तो चलिए जानते हैं मंगल का ये गोचर जो है, मंगल 11 मई को अपनी स्वराशि मेष राशि में आने वाले हैं। तो ये आने वाले 40 सुनहरे दिन आपकी जिंदगी के किस किस हिस्से पर मंगल का प्रभाव होगा। सबसे पहले जानेंगे आपके करियर और व्यवसाय के लिए। तो करियर के लिए ये गोचर वरदान की तरह है। अगर आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन मिल सकती है, कोई नई बड़ी जिम्मेदारी, बॉस से आपकी तारीफ मिलने के पक्के योग हैं। ऑफिस में जो रुकावटें या पॉलिटिक्स आपको परेशान कर रही थी, वो अब अपने आप खत्म हो जाएंगी। मंगल का जोश आपको बड़े और साहसी फैसले लेने की हिम्मत देगा। जो लोग सरकारी नौकरी या यूपीएससी, बैंकिंग, डिफेंस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय कमाल की सफलता लाने वाला है। आपकी एनर्जी और फोकस अपने चरम पर होगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो नई पार्टनरशिप डील्स पक्की हो सकती हैं। विदेशों से जुड़ा कोई काम या किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। जो लोग ट्रांसफर या विदेश में पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी अच्छी खबर मिल सकती है। यहाँ पर एक सलाह भी दूंगा, मंगल की तेज ऊर्जा कभी कभी अहंकार को जन्म देती है। इस दौरान ऑफिस में अपने सीनियर या बॉस के साथ बहस करने से बचें और सब्र से काम लें। आर्थिक स्थिति की बात करें तो पैसों के मामले में ये गोचर अचानक से होने वाले फायदों का इशारा कर रहा है। मंगल आपके चौथे भाव जमीन जायदाद के स्वामी होकर भाग्य के घर में है। इसका सीधा मतलब है कि प्रॉपर्टी की सेल परचेज से आपको कोई बड़ा फायदा मिल सकता है। अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ था तो वो आपको वापस मिल सकता है। पुराने निवेश, शेयर मार्केट या किसी पुश्तैनी संपत्ति से भी अचानक धन लाभ के योग बनते नजर आ रहे हैं।
यहाँ पर भी एक सलाह देना चाहूंगा, पैसा आएगा तो तेजी से, लेकिन ध्यान रहे मंगल खर्चे भी बढ़ाता है। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाएं और कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले किसी जानकार से सलाह जरूर ले। जल्दबाजी में लिया गया फैसला भारी पड़ सकता है। स्वास्थ्य की बात करें, सेहत के मामले में आप एक नई ताजगी और जोश महसूस करेंगे। पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आप फिजिकली बहुत एक्टिव रहेंगे। आपका आत्मविश्वास और हिम्मत सातवें आसमान पर होगा। आप उन चुनौतियों को भी हाथ में लेंगे जिनसे आप अब तक कतराते आ रहे थे। अब हम बात करेंगे मंगल के इस गोचर का नक्षत्र अनुसार क्या प्रभाव होगा, मतलब कि मंगल किन किन नक्षत्रों से गोचर करेंगे और उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव होगा। तो 11 मई से लेकर 29 मई तक मंगल जो है अश्विनी नक्षत्र यानी कि केतु के नक्षत्र में गोचर करने वाले। अब इसका क्या असर होगा, तो मंगल का जो ये फेज है आपके लिए पुनर्जन्म जैसा होगा। ये एक नई शुरुआत का समय है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, समाज में आपको नई पहचान मिल सकती है। आप अंदर से एक आध्यात्मिक बदलाव महसूस करेंगे। बीमारियों से, थकावट से, डिप्रेशन से राहत मिलेगी। आपकी ऊर्जा का स्तर एक एथलीट जैसा होगा। करियर में अगर हम कहें तो करियर में या बिजनेस में नई शुरुआत हो सकती है। अगर आप कोई नया स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हैं या किसी नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये समय बहुत उत्तम है। आपको टॉप पोजीशन, अगर आप टॉप पोजीशन की वेट कर रहे हैं तो यूनिवर्स ने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यहाँ कुछ डूज एंड डोंट भी हैं, उपाय हैं। तो मंगल की इस शुभ ऊर्जा को ग्राउंड करने के लिए इस दौरान, क्योंकि मंगल आपके योग कारक है, तो आप एक उच्च क्वालिटी का प्रीमियम इटालियन लाल मूंगा यानी रेड कोरल जरूर धारण करें। पुरुष अपने दाएं हाथ की अनामिका में, महिलाएं बाएं हाथ की अनामिका में कम से कम 6 रत्ती का एक लाल मूंगा सोने या चांदी में धारण कर सकते हैं। ये आपकी अनामिका उंगली है पुरुषों के लिए। तो ये आपके नेम फेम को कई गुना बढ़ा सकता है। सिंह राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, नवम भाव में मंगल जो है महाभाग्य योग को एक्टिवेट कर रहे हैं। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि लोग जो है इस प्रकार के वीडियोस देखकर अचानक बड़ा फैसला ले लेते हैं, फिर नुकसान होने पर ज्योतिष को कोसते हैं। आपको समझना होगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली में ही मंगल नीच का होकर बैठा है या आपको किसी अशुभ ग्रह की दशा चल रही है तो फिर ये भाग्य योग आपके लिए बैकफायर भी कर सकता है। बिजनेस और करियर में ब्लाइंड रिस्क मत लीजिए। इस गोचर का आपको 100% फल मिलेगा या नहीं, इसके लिए आप मेरा 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं, जिसमें आपको निजी परामर्श के साथ साथ 100% कस्टमाइज्ड स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट मिलेगी आने वाले 3 महीने, 6 महीने या 1 वर्ष के लिए। तो आप ये अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया है, इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और हम आपके हेल्थ, वेल्थ और करियर का पूरा रिस्क मैनेजमेंट ब्लूप्रिंट तैयार करके आपको देंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं व्यस्त होता हूं तो ऐसे में फोन नहीं उठा पाता हूं, तो ऐसे में आप अपना मैसेज जो है व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दीजिए। फ्री होते ही मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब 29 मई से 16 जून मंगल जो है भरणी नक्षत्र यानी शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे और ये जो समय होगा, ये जो फेज होगा, ये सबसे पॉजिटिव समय होगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल शुक्र के नक्षत्र में है, यानी भाग्य, साहस और कर्म का एक सुपर कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये फेज पूरी तरह से आपके करियर पर फोकस करेगा। नौकरी में बदलाव, प्रमोशन, ट्रांसफर, सोशल मीडिया में नाम कमाने के लिए सबसे पावरफुल समय रहेगा। इस दौरान की गई बिजनेस ट्रिप्स बहुत फायदेमंद रहेंगी। जो लोग स्थान परिवर्तन या मल्टीनेशनल कंपनी में नई जॉब चाहते हैं उनके हाथ में ऑफर लेटर जरूर आएगा। आपकी नौकरी पक्की होने के भी प्रबल योग है। बिजनेस की बात करें तो तृतीय भाव मार्केटिंग का है, यात्राओं का। इस दौरान आपकी कोई ना कोई बिजनेस ट्रिप आपको लाखों का फायदा
दिला सकती है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, सोशल मीडिया पर एक्टिवेट है तो आपका कंटेंट वायरल होने के सबसे ज्यादा चांस इसी फेज में है। क्योंकि शुक्र यहाँ एक्टिवेट हो रहे हैं, इसलिए अपने वर्क प्लेस को बेहद साफ और सुगंधित रखें। किसी भी महिला सहकर्मी से विवाद न करें, अन्यथा मंगल का पॉजिटिव प्रभाव नष्ट हो जाएगा। उसके बाद आएगा तीसरा फेज 16 जून से आगे, ये एब्सोल्यूट पावर मोड होगा। मंगल यहाँ पर सूर्य के कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब नवमेश मंगल और सूर्य का ये कॉम्बो आपको एब्सोल्यूट पावर देगा। ये चरण एक बार फिर आपकी पर्सनैलिटी, सेहत और मान सम्मान को बुलंदियों पर लेकर जाएगा। ये आपकी अच्छी सेहत, उच्च पद और शत्रुओं पर जीत का समय होगा। इस छोटी सी अवधि में लिए गए फैसले आपकी जिंदगी को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। यहाँ पर अगर रिश्तों की बात करें तो आपके अपने पिता के साथ संबंध मजबूत होंगे। उनकी तरफ से कोई बड़ी पैतृक संपत्ति मिल सकती है। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। छिपे हुए शत्रु या कॉम्पिटिटर्स आपके नाम से खौफ खाएंगे। रोग और शत्रुओं का भी पूरी तरह से अंत होगा। तो अब एक बार फिर से बुलेट पॉइंट्स पर नजर डालते हैं कि इन 40 दिनों में क्या क्या की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एक तो अष्टम भाव में मीन राशि से मंगल के निकलते ही दुख और तकलीफ और कष्ट, विवाद, मेंटल स्ट्रेस, ये बुरा दौर आपका समाप्त होगा। दूसरा, उच्च शिक्षा, विदेश प्रवास या ग्रीन कार्ड के अटके हुए काम बनेंगे। तीसरा, अगर आप किसी लीगल विवाद में हैं तो मीडिएटर की भूमिका से फैसला आपके पक्ष में आएगा। चौथा, 11 मई के बाद कोई रुकी हुई प्रॉपर्टी डील फाइनल हो सकती है या नया घर, नए वाहन की चाबी आपको मिल सकती है। तो अंत में बस इतना कहूंगा, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तंत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। तो श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक कहता है कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण यानी परम ज्ञान और सौभाग्य है, जहां गांडीवधारी अर्जुन यानी कर्म और पराक्रम है, वहीं पर श्री यानी विजय, संपत्ति और अचल नीतियां निश्चित रूप से आपके साथ रहती हैं। तो आपका भाग्य, आपका कर्म 11 मई को एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। 8वें घर के डर और डिप्रेशन को अब पीछे छोड़ दीजिए। अब समय है अपने गांडीव को उठाने का और अपने करियर, बिजनेस और लक्ष्य को भेदने का। अगर ये लॉजिकल एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो कमेंट्स में जय बजरंग बली जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने जानने वालों के साथ शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।